तो हेलो बच्चों, वेलकम आईसी कैंपस। मैं आपका मैथ साथी शहजाद। आज आपके लिए एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में कई सालों से देखा जा रहा है, जो आता ही आता है। ठीक है, मैंने लगभग नोटिस किया है कि बाई द वे ही कोई साल ऐसा होगा जो पिछले 4-5 सालों में जो ये क्वेश्चन मिस किया होगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पूछता ही पूछता है। देखो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। यदि क्या हो, यदि ए बी सी ट्राइंगल एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक ए का निर्देशांक इतना दिया हुआ है, बी का निर्देशांक इतना दिया हुआ है और सी का निर्देशांक कितना है 8,2 है हो, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। इट मींस सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको आसानी से समझ सकते हो, ऊपर मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, मतलब कि केंद्रक के निर्देशांक निकालने हैं। इसके लिए मैंने बच्चों फोटो बना के रखा है कि अगर ये त्रिभुज एबीसी हो, ये ए हो जिसके निर्देशांक x1, y1 है, x2, y2 और x3, y3 है। ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों सेंट्रॉइड का। अगर ये तीनों निर्देशांक हो, ये तीनों निर्देशांक हो x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो अपना सेंट्रॉइड का मतलब केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या करना, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ठीक, इस फॉर्मूले पे लगाएंगे, बना देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो कुछ नहीं सोचना है। ठीक, सिंपल सा क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट ये फॉर्मूला दिमाग में आपके होना चाहिए। ठीक, फटाफट क्या करना है, डायरेक्ट सबका पहला, ये देखो x1, ये आपका x2, ये आपका x3, सबका पहला ऐड कर दो। -1, इसका पहला कितना है 5, इसका पहला कितना है 8 है, बटे में 3 डाल दो। ठीक, कॉमा y1 कितना है 0 है, y2 कितना है -2 है, उसके बाद y3 कितना है +2 है। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये -2 से +2 खत्म, क्या बोलते हैं, +2 से -2 खत्म, तो क्या हो जाएगा पूरा 0 बचेगा। इसको ऐड करोगे तो 13, 13 से 1 गया तो 12, बटे में कितना हो जाना है 3, और ये कितना हो जाना है मेरे प्यारे बच्चों 0/3। इसको कट करोगे तो ये कितना 4 होना है और ये 0 होना है। ठीक, तो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव आप क्या कर सकते हो, इस टाइप से छुमंतर कर सकते हो। ठीक, वही सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो 2 से लेकर 5 नंबर तक ही आ सकते हैं। अपने बोर्ड में देखा गया है, ये 2 मार्क्स में भी आते हैं। तो आप वही मेंशन करना दिया है, ये सबको मेंशन करके फॉर्मूला लगाकर इसको सॉल्व करके लिख देंगे तो अपना 2 नंबर में भी ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगा, फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि आपके पास जो तीनों निर्देशांक होंगे, तीनों का पहला जोड़कर 3 से डिवाइड कर देना, फिर सेकंड वाले का तीनों जोड़कर 3 से डिवाइड कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।